हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया था? तो पार्ट 1 में हमने चार्ज के बारे में बातें की थी और कोई भी मटेरियल किस तरह से उस पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आते हैं, इस पे हमने बातें की थी। अब इस पार्ट में यानी पार्ट 2 में हम किस पे बात करेंगे? तो पहला जो टॉपिक होगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे कि कोई भी हमारे पास चार्ज है उसकी क्या प्रॉपर्टी होंगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी जो हमारा होता है चार्ज का, वो होता है लाइक चार्जेस रिपेल व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्या मतलब है? तो हमने देखा था कि कोई भी मटेरियल पे क्या होगी, अगर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है यानी इलेक्ट्रॉन इज लेस देन प्रोटॉन हो रही है, तो वो हमारा क्या हो रहा था, वो हमारी पॉजिटिव चार्ज हो रही थी। और जिस मटेरियल पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे थे वो हमारा क्या हो रहा था, नेगेटिव चार्ज हो रहा था, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये हमारी होती थी। तो यहाँ पे लाइक चार्जेस कहने का क्या मतलब है? लाइक चार्जेस कहने का मतलब है अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव मटेरियल है और दूसरी भी पॉजिटिव मटेरियल है, या एक मटेरियल नेगेटिव है और दूसरी मटेरियल भी क्या हमारी नेगेटिव है, तो आप बोलोगे पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक चार्जेस, नेगेटिव नेगेटिव लाइक चार्जेस, तो ये हमारे लाइक चार्जेस कहलाएंगे। लाइक चार्जेस यानी जब भी सेम नेचर के चार्जेस हमारे पास आते हैं, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव जब भी आएंगे, वो क्या करेंगे, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन जैसे ही अपोजिट नेचर के चार्जेस आएंगे और अनलाइक चार्जेस आएंगे, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव जो भी बोलना चाहो, इस केसेस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है। तो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है लाइक चार्जेस रिपेल। क्या लिखोगे? लाइक चार्जेस रिपेल while unlike charges attract each other। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारी होती है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो हमारा क्या होता है, तो ये बात की जाती है हमारा एडिशन ऑफ चार्जेस, कि अगर हमारे पास कोई भी मटेरियल है और एक बड़ा मटेरियल मैं बनाना चाहता हूँ छोटे छोटे मटेरियल, तो जैसे ये हमारे पास Q1 चार्ज है, दूसरी बॉडी हमारी क्या है, Q2 चार्ज है, तीसरी बॉडी क्या है, Q3 चार्जेस है, और इन सबको मैंने क्या किया, ऐड करके एक न्यू बॉडी बनाना चाहते हैं, तो हमारे पास नेट चार्जेस क्या होंगे। तो ये ध्यान रखना, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या होते हैं हमारे, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी सो अगर Q नेट अगर आपको किसी भी बॉडी पे फाइंड करनी है तो क्या होगा, जितने भी बॉडी से बने हैं, इंडिविजुअल जो बॉडी हमारी थी उनसे मिलके एक हमने क्या की, बड़ी बॉडी बनाई है, तो उन सब का आप क्या करोगे, नॉर्मल एडिशन करोगे। नॉर्मल सम जो होता है हम लोग का 2 + 2 4, 5 + 5 10, उस वाले मैथमेटिक्स को फॉलो करोगे, यानी Q1 + Q2 + Q3, इस तरह से हमारी क्या होगी। तो हमारे पास कोई भी लार्ज बॉडी बन रही है छोटे छोटे स्मॉल बॉडी से, तो नेट चार्जेस जो होंगे वो आपको नॉर्मल समेशन, Q1 अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ रखनी है, Q2 अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ रखनी है, और इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव साइन के साथ आपको रखनी है। आपको क्या मिल जाएगा, हमारी जो बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है उस पर नेट चार्जेस मिल जाएगा। इसका रीजन क्या है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, तो इसलिए नॉर्मल एडिशन को फॉलो करती है, इसके लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है, कोई भी स्पेशल रूल नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें आपके थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है हमारा चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन से क्या मतलब है, तो चार्ज कंजर्वेशन से सीधा मतलब है कि हमारा चार्ज कंजर्व, आपने सुना होगा एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट, वैसे ही चार्ज कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। हमेशा ये ध्यान रखना, आगे चल के इस पे बातें होंगी मॉडर्न फिजिक्स में, जब आप क्लास 12 में जाओगे तब। तो अभी के लिए बस इतना जान लो कि हमारे पास कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब है, यानी उसका सराउंडिंग से कोई भी अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड बॉडी। तो हमारे पास कोई भी आइसोलेटेड बॉडी है
आइसोलेटेड बॉडी है तो उसकी नेट चार्ज क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, नेट चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये ध्यान रखना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के नाम से भी जाना जाता है। और ये हमारा क्या है, चार्ज कंजर्वेशन। ऑब्वियस ही बात है, अगर आइसोलेटेड बॉडी है तो सराउंडिंग से इसका कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो ना कोई इसको चार्ज दे सकता है ना ले सकता है, तो हमेशा इसकी चार्ज क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। यानी जो भी सम यहाँ पे आ रहा होगा वो होगा। तो मान लो हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर भी बहुत सारे हमारे पास बॉडी है। इंडिविजुअल बॉडी अगर हम दिखाएं तो कुछ इस तरह से हमारे पास है। तो मान लो ऐसे मैंने दिखा दिया। यहाँ पे दिया गया कि इनिशियल चार्जेस जो थी वो 10 कूलम थी। पहली जो हमारी बॉडी है इस पे कितनी थी, तो -2 कूलम थी। यहाँ पे मान लो -4 कूलम थी और यहाँ पे हमारे पास क्या थी, तो 6 कूलम चार्जेस है। इस तरह से हमारे दिए गए हैं कि ये हमारी आइसोलेटेड बॉडी है और उस आइसोलेटेड बॉडी का जो फॉर्मेशन हुआ है 4 इंडिविजुअल छोटे छोटे बॉडी से मिलके हुई है। तो इस तरह से हमारा आइसोलेटेड सिस्टम बना है, बाहर से कोई इनका इंटरेक्शन नहीं हो रहा। इन्होंने बोला कुछ टाइम के बाद जब हमने देखा तो पहला जो हमारा इंडिविजुअल बॉडी था जिसपे 10 कूलम चार्ज थी, इस पे हम देख रहे हैं कि 4 कूलम ही चार्ज है। सेकेंड जो हमारी बॉडी थी उस पे इनिशियल चार्ज कितनी थी, -2 कूलम। अभी इन्होंने देखा तो इस पे कितनी चार्ज थी, तो मान लीजिए कि 4 कूलम इस पे भी चार्ज था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद थर्ड जो हमारा इंडिविजुअल बॉडी था छोटा सा, उस पे -4 कूलम इनिशियल चार्ज थी। अभी इस पे कितना हो गया, तो मान लेते हैं इस पे 6 कूलम चार्ज हो गया। इन्होंने पूछा कि लास्ट जो आपकी छोटी बॉडी है इंडिविजुअल यानी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, उस पे क्यू चार्ज क्या होगी। तो चार्ज कंजर्वेशन का क्या मतलब है, चार्ज हमेशा सिस्टम पे आइसोलेटेड सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा, यही हुआ ना चार्ज कंजर्वेशन। इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज। तो आप देखोगे इनिशियल चार्ज अगर हम निकालें, इनिशियल चार्ज इक्वल टू क्या होंगे, फाइनल चार्ज, फाइनल चार्ज। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये हमारा क्या है, 10 कूलम -2 कूलम -4 कूलम +6 कूलम, ये हमारा इनिशियल चार्ज हो गया इस आइसोलेटेड बॉडी पे। फाइनली जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, 4 कूलम +4 कूलम +6 कूलम +Q। और जब सॉल्व करोगे तो Q इक्वल टू आपकी क्या आ जाएगी, Q इक्वल टू आ जाएगी, आप यहां से देख सकते हो, ये हमारे -2 और -4 कैंसिल कर दिया 6 कूलम को, और फाइनली हमारे पास क्या आ गई, तो आप देखोगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 10 -14, इट मीन्स -4 कूलम चार्ज। यानी हमारी जो फोर्थ बॉडी थी उस पर फाइनल चार्ज जो होगी वो कितनी होगी, माइनस। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है चार्ज कंजर्वेशन। तो इसको आप लोग ध्यान में रखना। एक जो हमारी प्रॉपर्टी है जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4th नंबर जो हमारी प्रॉपर्टी है, इस 4th नंबर प्रॉपर्टी का काफी इंपोर्टेंट रोल है। क्या रोल है तो देख लेते हैं। तो ये क्या बोलता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्या मतलब है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, उसको हम लोग देख सकते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो हमने इनिशियल जो हमारे क्लासेस थे उसमें हमने फंडामेंटल चार्जेस के बारे में बात की थी। क्या बोली थी हमने, तो फंडामेंटल चार्जेस नेचर में जो हमारे पास होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज, किसके चार्ज, इलेक्ट्रॉन के चार्ज एंड प्रोटॉन के चार्जेस होते हैं। और इनकी जो वैल्यू होती है E इक्वल टू हम लिख सकते हैं ±1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको हमने क्या बोला था, फंडामेंटल चार्जेस बोला था, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के चार्जेस को। इससे छोटा चार्ज हमारे नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है। ऑब्वियस बात है, बाद में जाके क्वार्क्स और क्या क्या पढ़ोगे वो अलग चीज है। बट अभी के लिए आपको क्या ध्यान देना है कि फ्रीली जो चार्ज एग्जिस्ट करते हैं नेचर में वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज एंड प्रोटॉन के चार्ज है। इनसे छोटे चार्ज हमारे नेचर में अवेलेबल नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कोई भी हमारे पास अगर बॉडी है तो ये हमारे पास मान लीजिए एक मैटर है, इस पे हमने क्या किया होगा, ऑब्वियस बात है इनिशियली ये न्यूट्रल होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। लेकिन जब इसमें से अगर आप कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या निकाल दिया, आप कहोगे कि हमने Ne इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, या आप क्या बोल सकते हो कि हमने Ne इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दिया। यानी एक केस में डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो आप बोलोगे क्यू नेट जो चार्जेस होंगी हमारी किसी भी बॉडी पे, क्यू चार्ज वो क्या होगी, आप बोलोगे ±Ne।
प्लस माइनस एनी का मतलब क्या है, यहाँ पे ई जनरली जो लिया जाता है प्लस में लिया जाता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस। और एन की वैल्यू क्या हो सकती है, तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या कर सकते हो, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो बॉडी से, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, 3 निकाल सकते हो, या आपसे कोई कहे कि मैंने हाफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो हाफ इलेक्ट्रॉन का कोई मीनिंग है नहीं। नेचर में सबसे छोटी जो चार्ज हमारे लिए एग्जिस्ट कर रही है वो कौन सी है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इससे छोटा चार्ज नहीं है। तो एन की वैल्यू जो हमेशा होगी वो क्या होगी, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे आप बोल सकते हो। तो हमेशा जो चार्ज हमारी होगी किसी भी बॉडी पे वो किसका मल्टीपल होगी, तो वो हमारे ई का मल्टीपल होगी। अब इन नेगेटिव और पॉजिटिव आप समझ सकते हो, अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गया तो नेगेटिव चार्ज, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तब हमारा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो प्लस माइनस वो आप सेंस में देख सकते हो, बट हमेशा जो होगा हमारा चार्ज किसी भी बॉडी पे वो क्या होगी, एन ही होगी। और एन क्या होगा हमारा, इंटीजर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे एन इक्वल टू 1.5 2.5 कभी भी नहीं होंगे। तो ये हमारा क्या कहलाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हमेशा जो भी हमारा चार्ज अवेलेबल है किसके मल्टीपल के फॉर्म में है, तो आप बोलोगे ई के मल्टीपल के फॉर्म में है। तो ई को किसके नाम से, इसको क्वांटा के नाम से भी जाना जाता है, और यही हमारा क्या कहलाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या कहलाता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये ध्यान में रखना। तो अब एक छोटा सा मैं इलिस्ट्रेशन ले रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो यहीं पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। क्या दी गई है हमारे पास, तो हमारे पास एक मटेरियल थी और इस मटेरियल पे क्यू चार्ज दिया गया है। अब क्यू बहुत सारे हो सकते हैं। पहला ऑप्शन जो था उन्होंने बोला क्यू इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम, ये हमारे पास है। सेकेंड इन्होंने बोला Q इक्वल टू जो हमारी है वो दी गई है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 कूलम। थर्ड ऑप्शन जो दी गई थी वो दी गई थी Q इक्वल टू 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब आपको बताना है कौन कौन से ऑप्शन पॉसिबल है, यानी हमारी जो भी मैटर है या बॉडी है, इस बॉडी पे जो चार्जेस दिए गए हैं इसमें से कौन कौन से चार्जेस पॉसिबल है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 में आपको चुन के बताना है। तो ऑब्वियस बात है, अगर फर्स्ट ऑप्शन को आप देखोगे और इसको हम ई के टर्म में अगर लिखना चाहें, आप देख सकते हो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम के टर्म में अगर लिखना चाहें तो आप कैसे लिख सकते हो, आप कहोगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब माइनस 19 अगर यहाँ पे हम करें तो ऑब्वियस बात है मुझे क्या करना पड़ेगा, 10 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई, तभी तो इनका सम क्या आ जाएगा, माइनस 19 प्लस 1 18 आ जाएगा। इट मीन्स इसको अगर हम सॉल्व करें थोड़ा सा और तो ये हमारे पास क्या होगी, आप बोलोगे 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, यानी यहाँ पे क्या आ रही है 10 ई आ रही है। तो क्या किसी बॉडी पे 10 इलेक्ट्रॉन एंड 10 प्रोटॉन पॉसिबल नहीं है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये ध्यान में रखना, इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। सेकेंड ऑप्शन की तरफ अब हम जाते हैं। Q इक्वल टू क्या दी गई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 कूलम। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, क्योंकि यहाँ पे क्या था, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 20 है तो यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 1 होगा, तभी इनका सम कितना आएगा, इनका सम आएगा 10 टू द पावर माइनस 20। इट मीन्स इसको आप क्या लिखोगे 1/10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, इट मीन्स E/10। तो किसी भी बॉडी पे हमें पता है फंडामेंटल चार्जेस जो हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चार्जेस हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमारी जो भी सिस्टम है या बॉडी है उस पे चार्ज क्या हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के 1/10 हो रहा है। कभी भी पॉसिबल है 1/10 आप निकाल सकते हो, नहीं, जब भी पॉसिबल होगा इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के चार्ज के बराबर हो सकता है मिनिमम चार्जेस, उससे छोटे चार्जेस तो किसी भी बॉडी पे हो नहीं सकते। सो ऑप्शन 2 इज रॉन्ग। ऑप्शन 3 की तरफ अब हम जाते हैं। तो ऑप्शन 3 क्या दिया गया है 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो, तो आप बोलोगे 1/2 प्लस 1 यही इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इट मीन्स यहाँ पे 2.4 को मैंने क्या लिखा, ऑब्वियस बात है 2.4 को हम लिख सकते हैं 3/2 इंटू 1.6, इसलिए मैंने 1/2 प्लस 1, ये तरीका है दिखाने का, जान के मैंने लिखा, क्या रीजन है अभी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो 1/2 प्लस 1
इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये क्या हमारा ई है। तो आप यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो ये कितनी आ रही, E/2 प्लस ई। अब ध्यान देना, इसमें आप बोलोगे 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन तो पॉसिबल है, बिल्कुल सही है सर, बट E/2 इट मीन्स किसकी बात कर रहा है, हाफ इलेक्ट्रॉन या हाफ प्रोटॉन के चार्ज की बात कर रहा है। कभी भी पॉसिबल है नहीं, क्योंकि सबसे छोटी चार्ज जो हमारी नेचर में एग्जिस्ट करती है वो ई है, तो E/2 तो पॉसिबल ही नहीं है। सो ऑप्शन थर्ड इज रॉन्ग। तो ऑप्शन थर्ड इज रॉन्ग, ऑप्शन सेकंड इज रॉन्ग, ओनली ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। तो ये हमारे क्या थे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज थे। तो आज यहीं पे करते हैं, नेक्स्ट क्लास में पार्ट थर्ड में नेक्स्ट जो भी चीजें होंगी करंट इलेक्ट्रिसिटी की उस पर हम बात करेंगे। थैंक यू।